हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सोमदत्त स्पेशल बायोमेलोडी। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने प्लास्टिड का स्ट्रक्चर देखा डिटेल में। आज हम बात करेंगे राइबोसोम की। सो लेट्स स्टार्ट। राइबोसोम, ओके, देखते हैं क्या होता है राइबोसोम। राइबोसोम वैसे दिखने में बहुत ही छोटा है लेकिन काम इसका बहुत बड़ा है, जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज। ओके, प्रोटीन फैक्ट्रीज। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए हेल्प करता है। ओके, सो बेसिकली राइबोसोम इज मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। तो आरएनए एंड प्रोटीन से बनता है राइबोसोम। ओके, आपने देखा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ ऐसे पार्टिकल्स, डेंस पार्टिकल्स हमने देखे हैं, या फिर साइटोप्लाज्म में भी डेंस पार्टिकल बहुत सारे होते हैं, राइट? एंड दैट इज व्हाट राइबोसोम। ओके, तो उसका पूरा हम डिटेल में देखेंगे आज। ओके, तो ये जो है, ये इसमें मेम्ब्रेन होता नहीं है, तो मेम्ब्रेनस कवरिंग एब्सेंट ऐसे बोल सकते हैं। मेम्ब्रेनस कवरिंग एब्सेंट होती है, ये समझ लो। ओके, अब कुछ हिस्ट्री की बात करते हैं। ओके, हिस्ट्री अगर देखेंगे, हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में आपको पता चलेगा जो फर्स्ट ऑब्जर्व किया था, फर्स्ट ऑब्जर्व actually as a dense particle in a micrograph of cell. What is micrograph? A cell means what? ये जो है, ये एक डिजिटल फोटोग्राफ होता है जिसको हम कैसे लेते सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। सो इसका स्टडी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर किया गया है, क्योंकि ये बहुत ही डेंस, या फिर ऐसे बोल सकते हैं बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल है, बहुत ही छोटा सा, इसकी वजह से इसे ऑब्जर्व किया गया अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, ठीक है। तो ये जो है, देखो, बाय पैलेड, साइंटिस्ट पैलेड, तो ये जो है पैलेड जी, ये इसके इनके वजह से पैलेड पार्टिकल्स भी कहा जाता है। ठीक है, 1953, इस ईयर को याद रखो, 1953। किसी बुक में ये ईयर 1955 भी दिया गया है। अब देखो, इन्होंने जो ये देखा था, ये एनिमल सेल में देखा था, एनिमल सेल में देखा था। ओके, अब बात करते हैं आगे की। सो दिस राइबोसोम डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, किन्होंने डिस्कवर किया इसको? नाम था रॉबिन्सन एंड ब्राउन। तो ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको डिस्कवर किया प्लांट सेल में, राइट, प्लांट सेल में, ईयर 1953। ओके, आ रहा है समझ में? अब देखो, अब ये जो है प्लांट सेल्स जो थी, वेसिया फाबा, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, हाँ, अब देखते हैं ये जो है, इसके बाद हम हिस्ट्री के बाद देखते हैं कि क्या, किस में ये प्रेजेंट होता है। सो बेसिकली राइबोसोम फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स जो भी है वो उसमें प्रेजेंट होता ही है, राइट? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है कि उसमें फ्री होता है, तो ये फ्री होता है किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। किसमें होता है ये? साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म में भी होता है एंड जो साइटोप्लाज्म में होता है वो, और जो ऑर्गेनेल में होता है वो, तो इसमें भी दो पार्ट है। देखो, या फिर हम इसे बोल सकते हैं, समझो यहाँ पे ये जो ऑर्गेनल में बाद में बताऊंगा, ऐसे समझो, साइटोप्लाज्म में ये होता है फ्री यूकैरियोटिक सेल में, एंड बाउंड जो होता है, बाउंड राइबोसोम, ये
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अटैच होता है, अटैच टू ER, रफ एंडोप्लाज्मिक जिसे हम बोलते हैं, राइट ना। तो ये हमने देखा है रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल्स में बेसिकली अगर हम देखेंगे तो साइटोप्लाज्म में भी होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी अटैच होते हैं, लेकिन और भी एक पार्ट है जिसमें ये होते हैं, क्या लास्ट टाइम देखा हमने, माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो साइटोप्लाज्म, उसके बाद ऑर्गेनेली की बात करें, ऑर्गेनेल, तो ऑर्गेनेल में क्या है, देखो ऑर्गेनेल में माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में रहेंगे तो इसे कहते हैं माइटोराइबोसोम, ओके। अगर ये जगह ही नहीं है, यही जगह है, यहां पे लिखता हूं मैं, ठीक है, प्लास्टिड में रहेंगे, ओके। अगर ये प्लास्टिड में रहेंगे तो इसे बोलते हैं प्लास्टिडोराइबोसोम, ओके। यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब कर देता हूँ ये बातें, ठीक है। ये आपने नोट डाउन कर लिया, ओके। थोड़ी बातें और भी बतानी है मुझे, राइट, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ये नोट डाउन करो, ठीक है, ओके। अब देखो अगर बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो इसमें जो साइटोप्लाज्म में होते हैं इसे बोलते हैं हम साइटोराइबोसोम, ठीक है। अगर ये ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया में रहेंगे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में रहेंगे तो इसे बोलते हैं माइटोराइबोसोम, माइटोराइबोसोम, ठीक है। और अगर ये प्लास्टिड में रहेंगे, प्लास्टिड में रहेंगे तो इसे बोलते हैं प्लास्टिडोराइबोसोम, क्या बोलते हैं, प्लास्टिडोराइबोसोम, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा। तो अगर हम बात करते हैं एक्सेप्शन की, तो एक्सेप्शन तो बताना बहुत जरूरी है। तो यहां पर मैं दिखाता हूं एक्सेप्शन, राइट। इस सर्कल में, सर्कल दिख रहा है आपको, तो सर्कल में हम देखते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब है जिसमें एब्सेंट होता है। तो एक्सेप्शन जो है वो है मैमेलियन आरबीसी, मैच्योर mammalian RBCs, and next that is a mature sperm, मैच्योर स्पर्म। तो ये दो एग्जांपल है, दिख रहा है आपको, ओके, ठीक है बात। मैच्योर स्पर्म एंड मैमेलियन आरबीसी में, आरबीसी है ये, आरबीसीज में ये क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, राइट। ये हुए एक्सेप्शंस। और भी हिस्ट्री में एक बात रहेगी, जो भी ये सेपरेशन हुआ तो साइटोप्लाज्म सेपरेट किए गए, तो जो क्लॉडे थे तो आइसोलेटेड बाय क्लॉडे, ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने आइसोलेट किया है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, ये ओके। तो ये बातें हुई कुछ इंट्रोडक्टरी और हिस्ट्री की। तो हमने क्या क्या देखा, देखते हैं एक बार फिर से। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्टरीज है, इससे ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल भी कहते हैं, ओके। ओके, सो ये मेडअप ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन से बनते हैं। अब ये मेम्ब्रेनस कवरिंग इसमें नहीं होती है। तो हिस्ट्री में क्या देखा, ऑब्जर्व्ड एज अ डेंस पार्टिकल इन अ माइक्रोग्राफ ऑफ अ सेल बाय पैलेट, ओके, एनिमल सेल्स, एंड रॉबिन्सन एंड ब्राउन, इन्होंने डिस्कवर्ड किया प्लांट सेल में, ओके, एंड फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, फ्री रहते हैं साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोटिक सेल में फ्री भी होते हैं और बाउंड भी होते हैं। अब जो बाउंड होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाउंड होते हैं एंड साइटोप्लाज्म में तो फ्री होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म में अगर वो होंगे तो अलग से प्रोटीन बनाएंगे, इसका मतलब है साइटोप्लाज्म में वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाते हैं, एंड माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स में अगर रहेंगे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अगर वो अटैच रहेंगे तो वहां पे वो प्रोटीन कैसे बनाएंगे, ग्लोबुलर प्रोटीन, या फिर वो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनेंगे, वहां से वो प्रोटीन आगे जाएंगे सिस्टर्नी में, सिस्टर्नी से गोल्गी कॉम्प्लेक्स आपको पता है, ओके। सो इस तरह से तो ये है
राइबोसोम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा राइबोसोम एग्जैक्टली क्या है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर एंड टाइप्स। पहले टाइप्स देखते हैं फिर स्ट्रक्चर बाद में देखते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, टाइप्स एंड कंपोजिशन ऑफ द राइबोसोम्स। ओके, समझो ये जो राइबोसोम के यूनिट में टाइप्स में आपको दिखाने वाला हूं, तो इसे अच्छे से देखो। देखो यहाँ पे जो है ये इसके दो यूनिट है बेसिकली। एक है 80s टाइप ऑफ राइबोसोम एंड एक है 70s टाइप ऑफ राइबोसोम। तो जो 80s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोट्स में, ठीक है। एंड 70s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, प्रोकैरियोट सेल में। तो अब हम देखेंगे किस तरह से। अब ये जो 80s है इसके दो सब यूनिट होते हैं। इसमें बेसिकली देखो 60s एंड 40s। तो 60s क्या है? लार्जर सब यूनिट है 80s का, एंड 40s क्या है? स्मॉलर सब यूनिट है 80s का। और इसके भी दो यूनिट्स होते हैं सब यूनिट्स। इसमें 70s का होता है 50s लार्जर एंड 30s लार्जर। अभी यस क्या है? यस का मतलब है एक यूनिट है वो, राइट। राइबोसोम का जो साइज हम डिटरमाइन करते हैं वो यूनिट से करते हैं। जैसे कि एस मींस स्वेडबर्ग यूनिट, या फिर स्वेडबर्ग कांस्टेंट, या फिर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ओके, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ओके। अब ये क्या है? राइबोसोम साइज डिटरमाइंड बाय सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। क्या होता है? हर एक जो यूनिट है एट डिफरेंट रेट, ये क्या होते हैं? डिफरेंट सेडिमेंटेशन रेट में सेटल डाउन होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें यूज किया जाता है अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन। इसका मतलब है जो भी ये पार्टिकल्स बहुत कम साइज के होते हैं, राइट। तो हर एक की साइज, शेप एंड डेंसिटी के जैसे उस पार्टिकल का शेप होगा, साइज होगा, डेंसिटी होगी, उस तरह से उस रेट को वो क्या करेंगे, वो क्या होंगे? सेटल डाउन होंगे, ठीक है ना। तो कौन से रेट में सेटल डाउन होते हैं? एट व्हाट रेट दिस सब यूनिट्स सेटल डाउन? तो ये इसके लिए यूनिट जो लिया जाता है वो है एस, राइट। तो समझो ये दो यूनिट है सब यूनिट्स। तो इस रेट में 60s एंड 40s इस इनका रेट है ये कि इस रेट में जैसे कि सेडिमेंटेशन रेट, इसे हम बोलेंगे इस सेडिमेंटेशन रेट में वो क्या होते हैं? सेटल डाउन होते हैं। अब इसके भी बहुत सारे कुछ है सब यूनिट्स है, इसके भी बहुत दो तीन है। तो वो भी तो उसे हम इंडिविजुअल सेडिमेंटेशन रेट कहेंगे कि वो उस सेडिमेंटेशन रेट को सेटल डाउन होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है? यस, सेडिमेंटेशन रेट, या फिर इसे बोल सकते हैं हम सेटलिंग डाउन फिनोमेनन। सेटलिंग डाउन यानी कि पार्टिकल सेटल हो जाता है, ओके। अगर हम सेंट्रीफ्यूज को देखेंगे तो इस तरह से समझो, यहाँ पे क्या होता है ऐसे, ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब ऐसे फिल ये होती है। तो ऐसे वो पर्टिकुलरली ऐसे वो जब घूमता है तो जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो सेटल हो जाते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। समझ में आ रहा है? हाँ। तो इस तरह से ये कौन से रेट को, कौन से सेडिमेंटेशन रेट को ये क्या होते हैं? सेटल होते हैं। तो इसी के आधार पर ये 40s 60s है। तो इसको अभी ये अगर बाइंड होते हैं, यानी कि 60s एंड 40s अगर बाइंड होंगे तो उनका सेडिमेंटेशन रेट क्या होगा? 80s। अगर ये इंडिविजुअल है यानी कि सेपरेट है, दोनों अगर सेपरेट है तो ये क्या रहेंगे? 60s एंड 40s। तो इसको अच्छे से समझो, ओके। आ रहा है समझ में? ओके। अब हम बात करते हैं इसके सब 60s कहां से बना है। देखो 60s जो बनता है वो बेसिकली राइबोसोमल आरएनए से ही बनता है। अगर 60s की बात करते हैं तो देखो यहां पे मैं दिखाता हूं, 60s में 28s, 5.8s, 5s एंड इसमें कुछ प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन जो होते हैं वो होते हैं लगभग 50 प्रोटीन इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब 40s की बात करते हैं। 40s में देखो यहां पे दिखाता हूं, 40s में 18s, 18s क्या होता है? राइबोसोम।
या फिर 18S राइबोसोमल आरएनए। तो ये राइबोसोमल आरएनए से एंड प्रोटीन है कुछ, प्रोटीन जो होते हैं इसमें लगभग 33 प्रोटीन होते हैं। ओके, तो आपको ये कैसे समझना है, देखो 20S 5.8 एंड 5S ये राइबोसोमल आरएनए है और ये हर एक इंडिविजुअल का रेट अलग है। सो ये इंडिविजुअली क्या इसका सेडिमेंटेशन रेट सेटल यानी कि सेटल डाउन होने का एक अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो इससे ये राइबोसोमल आरएनए इससे बनेगा 60S और ये जो 80S है इससे बनेगा 40S। ठीक है ना, तो इस तरह से प्रोटीन भी इसमें होते हैं, राइट, राइबोसोमल आरएनए भी होते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो प्रोकैरियोट की बात करते हैं, यूकैरियोट का तो हो गया, राइट। अब प्रोकैरियोट की बात करें तो इसमें जो 50S है इसके भी यूनिट सब यूनिट्स ये बोल सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल्स जो भी राइबोसोमल आरएनए ये आरएनए से बनते हैं यूनिट। ओके, तो 50S जो है वो बनता है 23S 5S एंड कुछ प्रोटीन से बनता है। तो प्रोटीन इसमें कितने होते हैं? 34। ठीक है, आ रहा है समझ में? और अगर इसकी बात की जाए तो इसमें 30S में लगभग प्रोटीन होता है 60 राइबोसोमल आरएनए 60S एंड प्रोटीन जो रहते हैं 21। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से ये क्या है, सब यूनिट्स है आरएनए के, राइट। अब स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट्स इसके होते हैं। और ये अगर देखो, अगर ये अटैच रहते हैं, यानी कि अगर देखो कौन सी भी सेल है तो इसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। जब ये बाइंड होते हैं तब ट्रांसलेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन वहां पे होता क्या है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस, तो होता क्या है कि दो अगर बाइंड होंगे तो कलेक्टिवली वो कहलाएंगे 80S कलेक्टिवली। लेकिन अगर ये डिटैच होते हैं वहां से, ठीक है ना, सेपरेट होते हैं, तो सेपरेशन के बाद ये एक लार्जर रहेगा जो अटैच रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो उसे 60S कहते हैं हम। और 40S जो रहेगा वो साइटोप्लाज्म में रहेगा, फ्री में, राइट, फ्री में रहेगा। और जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो स्मॉलर उससे बाइंड होता है, राइट। अब होता क्या है, इसको बाइंड होने के लिए देखो, ये तो कंपोजिशन हुआ, कंपोजिशन आपको समझ में आया। ओके, अब इसको ये दोनों जो है सेल में, इसको बाइंड होने के लिए मैग्नीशियम आयन की जरूरत है, मैग्नीशियम 2+। तो वो जरूरी है, वो आएंगे, वो रहेंगे, और उनका कॉन्सेंट्रेशन अगर पॉइंट नॉट 1 रहेगा तभी वो ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से इसके ये टाइप्स है। तो और भी एक बात है, यहां पे देखो, ये समझो यहां पे ये जो यूनिट है ये एक स्मॉलर सब यूनिट है एंड एक लार्जर सब यूनिट है। तो ये बाइंड कब होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन। बाइंड कब होंगे, जब Mg2+ कितना होगा, कितने होने चाहिए, 0.001 मोलर, इतना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। दिख रहा है आपको? ओके, Mg2+ का कितना होना चाहिए, 0.001 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा। इतना जरूरी है बाइंड होने के लिए, जब बाइंड होते हैं तब। ओके, मोर देन दिस रहेगा, मोर देन, तो क्या होगा, पॉली डाइमर फॉर्म होगा। डाइमर यानी कि इस तरह से, डाइमर यानी कि देखो यहां पे दिखाता हूं, इस तरह से एक ये से और ये ऐसे डाइमर। और जब ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है, पॉलीराइबोसोम बनता है, राइट। पॉलीराइबोसोम इसका मतलब है एक ही mRNA के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम बाइंड होते हैं, ठीक है, और उससे बनते हैं पॉलीराइबोसोम। ठीक है, तो वो भी हम देखते हैं आगे, स्ट्रक्चर भी देखते हैं, राइट, एंड फंक्शंस। तो कुछ सब यूनिट के स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं, राइट। अगर हम बात करते हैं स्मॉलर सब यूनिट की, तो देखो यहाँ पे, ओके, समझो यहाँ पे ये जो है स्मॉलर सब यूनिट जो है, राइट, ओके, तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखेगा, राइट। तो ये है स्मॉलर सब यूनिट,
30s का। ओके, तो ये है हेड, ये है बेस, और दिस इज क्लेफ्ट, 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 एंड ये है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। ओके, अब लार्जर की बात करते हैं। तो लार्जर सब यूनिट जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, समझो ये प्रोट्यूबरेंस होता है और एक स्टॉक होता है इससे, ठीक है, इस तरह से ये लार्जर सब यूनिट होता है, ठीक है। तो ये है सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस, सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस, ठीक है, और इसे कहते हैं स्टॉक, और इसे कहते हैं रिज्ड, रिज, और ये है 50s टाइप ऑफ राइबोसोम का यूनिट। ओके, हाँ, तो इस प्रकार है स्ट्रक्चर। अब कुछ फंक्शन की भी बात करते हैं और असेंबली की भी बात करते हैं। ओके, तो किस प्रकार है देखते हैं। अब हम बात करते हैं असेंबल कैसे होते हैं राइबोसोम, ठीक है, बाइंड कैसे होते हैं, किसके वजह से होते हैं इसकी, तो उसे हम बोलते हैं राइबोसोम असेंबली, राइट, असेंबली। तो असेंबली क्या है, देखो, जो भी स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट्स होते हैं वो बाइंड होते हैं ड्यू टू व्हाट, Mg2+, राइट, मैग्नीशियम 2+ के वजह, समझो एक स्मॉलर यूनिट है और ये लार्जर सब यूनिट है, तो स्मॉलर एंड लार्जर बाइंड हुए किसके वजह से, Mg2+ के वजह से। ये रहेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, 0.001 मोलार, ये कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, तब ये बाइंड होते हैं, असेंबल्ड होते हैं, राइट, इस तरह से, राइट। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये जो है समझो ये इस प्रकार, ओके, तो ये जो है इस प्रकार ये क्या होते हैं, असेंबल्ड होते हैं। अब देखो जब ऐसे होगा, क्यों होता है ऐसा, जब कॉन्सेंट्रेशन इतना रहेगा। अब देखो ये कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट कैसा होता है, इफ Mg2+ लेस देन 0.001 molar, then what will happen, dissociation takes place, dissociation। ओके, इसका मतलब है डिसोसिएशन में क्या होगा, ये लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सेपरेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये सेपरेशन, इसका सेपरेशन हो जाएगा, डिसोसिएशन, राइट। तो ये हुआ डिसोसिएशन, क्यों, क्योंकि लेस देन पॉइंट, इस लेस देन हो गया कॉन्सेंट्रेशन Mg2+ का, आ रहा है समझ में, ये एक बात है। दूसरी, अगर कॉन्सेंट्रेशन मोर देन 0.001 मोलार, देन व्हाट विल हैपन, फॉर्मेशन, डाइमर फॉर्मेशन, क्या होगा इससे, डाइमर फॉर्मेशन, डाइमर। अब डाइमर क्या है, देखो यहां पे दिखाता हूं, इफ मोर देन तो क्या होगा, डाइमर। तो डाइमर यानी कि क्या, इस प्रकार, ये एक सब यूनिट और इसको ये जुड़ेगा, जैसे इसे बोलते हैं हम डाइमर, क्या बोलते हैं, डाइमर। आ रहा है समझ में। तो जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन मैग्नीशियम आयन का बढ़ा, ठीक है, इंक्रीज हुआ, या फिर मोर देन 0.001 मोलार, देन डाइमर फॉर्म हुआ। अब अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डाइमर से, देखो यहां से ये डाइमर हो गया, तो पॉलीराइबोसोम बनता है, ठीक है ना। पॉली मीन्स मेनी, सोमा मीन्स बॉडी, मेनी बॉडी आपको दिखेंगे इस प्रकार राइबोसोम की, राइट। और इस प्रकार ये बाइंड होते हैं, किसके ऊपर बाइंड होते हैं, mRNA के ऊपर बाइंड होते हैं, राइट, mRNA। सो ये बीच में का पार्ट जो मैं दिखा रहा हूं ये mRNA है, तो mRNA के आप पॉलीराइबोसोम दिखते हैं। तो इस प्रकार इस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम। ये याद रखो, ये अंडरस्टैंड कर लो, राइट, आपको समझ में आएगा। पॉलीराइबोसोम इससे बोलते हैं हम, इस कंसेप्ट को समझो, राइट। और भी एक बात है कि इस राइबोसोम ये जो है, ये फ्री जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और ये जो होता है इसे जो बाउंड राइबोसोम बोलते हैं। तो बाउंड राइबोसोम किस में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अटैच होता है, राइट। ये बात समझो, समझ में आया ये, ओके। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। तो यहाँ क्या देखा हमने, Mg2+ का इतना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए तब ये बाइंड होगा, इससे लेस रहेगा, कम रहेगा तो ये डिसोसिएट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अगर ये बहुत ज्यादा रहेगा तो पॉलीराइबोसोम बनेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस भी ज्यादा से ज्यादा, ओके। हाँ, तो इस प्रकार अब हम बात करते हैं कि जो भी
फंक्शन इसका जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। तो प्रोटीन सिंथेसिस को जानते हैं किस प्रकार प्रोटीन सिंथेसिस होता है, राइट। देखो फंक्शन ऑफ राइबोसोम, तो मेन फंक्शन क्या है इसका, प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस तो कैसे करता है, देखो अगर हम एग्जांपल के तौर पर पैंक्रियाटिक सेल लेंगे, एसिनर सेल, तो एसिनर सेल में भी क्या होता है, एसिनर सेल्स जो होते हैं वो भी कुछ प्रोटीन या फिर एंजाइम्स जो वहां से बनते हैं वो आगे जाते हैं, ठीक है। वो एक एग्जांपल है एसिनर सेल का प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ओके। अब देखो प्रोटीन सिंथेसिस एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है, होता कैसे है, ये हम 12th में डिटेल में पढ़ने वाले, लेकिन मुझे आपको राइबोसोम का जो लार्जर एंड स्मॉलर का यूनिट है उनका क्या होता है वहां पे, तो वो बताना है। समझो ये लार्जर यूनिट है राइबोसोम का, तो लार्जर यूनिट में बेसिकली 3 साइट होती है, एक होती है ए, दूसरी होती है पी और तीसरी होती है ई। ए को बोलते हैं एमिनो एसिड्स, पी को बोलते हैं पेप्टाइडिल साइट एंड एक ई को बोलते हैं एग्जिट साइट। इसका मतलब होता है ये जो भी लार्जर सब यूनिट है इसमें जो टीआरएनए आता है, तो इस टीआरएनए कहाँ आता है, पेप्टाइडिल साइट में, तो यहाँ पे आएगा, तो यहां से क्या होगा, पेप्टाइडिल साइट में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जैसे ही ट्रांसलोकेशन होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे टीआरएनए आएगा एमिनो एसिड्स में भी, पहले यहाँ पे पहले आता है यहाँ, फिर 2 टीआरएनए मिलके बॉन्ड बनाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली हम देखते हैं, राइट। वैसे ट्रांसलेशन में हमें डिटेल में देखना है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे ये समझना है कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है राइबोसोम, ओके। तब 12th में हम पूरा ट्रांसलोकेशन जो है वो देखेंगे कैसा होता है, और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, ओके। तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको किस प्रकार होता है, आप थोड़ा सा समझ लो। ये 3 साइट आपको याद रखनी है राइबोसोम के सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट में होती है, स्मॉलर में नहीं, लार्जर सब यूनिट में ये 3 साइट होती है, राइट। तो अब अगर हम बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की, तो होता क्या है, समझो यहाँ पे एक एमआरएनए है और एमआरएनए के ऊपर ये कोडॉन है। अब ये कोडॉन क्या है, कंसेप्ट आपको 12th में समझ में आ जाएगी, AUG, समझो ये कोडॉन है, राइट। ये इनिशिएशन कोडॉन बोलते हैं इसको, स्टार्टिंग कोडॉन, राइट, स्टार्टिंग कोडॉन, राइट। यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, यहाँ से दिखाता हूं मैं, ओके। देखो यहाँ पे समझो ये RRNA, सॉरी mRNA, तो यम मैसेंजर RNA जो साइटो न्यूक्लियस निकल के बाहर साइटोप्लाज्म आता है, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और उसके बाद ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन की प्रक्रिया कैसे होती है बेटा, देखते हैं। समझो ये AUG, ये इनिशिएशन कोडॉन है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो टीआरएनए होता है ना, वो टीआरएनए क्या करता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और एक्टिवेशन होता है एमिनो एसिड्स का, क्योंकि प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ एमिनो एसिड्स। अब जब यहाँ पे एक्टिवेशन होगा तो ये टीआरएनए इसको लेके आएगा, राइट। अब इनिशिएशन कोडॉन है समझो, तो इनिशिएशन कोडॉन के ऊपर इसका जो एंटी कोडॉन यहाँ पे रहेगा, 18 UAC, ओके, ये एंटी कोडॉन रहेगा। अब क्या होगा, जब ये लेके आएगा इसको, यहाँ पे होगा लार्जर सब यूनिट, इसकी साइट है पेप्टाइडिल साइट में, तो फर्स्ट यहाँ पे आएगा, राइट। ये जो है टीआरएनए यहाँ पे आएगा एंटी कोडॉन को लेके, और इसमें क्या होगा, प्रोटीन होगा, एमिनो एसिड को लेके आया ये, राइट। तो इसमें ये एंटीकोडॉन भी प्रेजेंट है इसके ऊपर। तो होता क्या है, ये जो एमिनो एसिड्स है, राइट, तो यहां से पेप्टाइडिल साइट में आया, फिर एमिनो एसिड साइट में भी क्या होता है, दूसरा टीआरएनए आता है, और यहाँ पे क्या लेके आता है, वो दूसरा एमिनो एसिड्स, राइट। समझो यहाँ पे क्या है, CCC, ठीक है। तो जैसे ही ट्रांसलोकेशन होना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब है ये जो ट्रांसलोकेशन में आगे आगे जाना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, पेप्टाइडिल साइड जो है, पेप्टाइडिल साइड, इसमें ये जो 2 एमिनो एसिड यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इसे बोलते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड। और इन दोनों के बीच, वैसे मैंने लार्ज निकाला, इतना थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तब के हम आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए मैं बता रहा हूं। तो यहां से क्या होता है, इसका जो एंटीकोडॉन रहेगा UAC, यहाँ पे क्या, कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, UAC में हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड, ओके। तो यहाँ से क्या होता है, एक एक करके, समझो इसका काम हो गया, इसमें एमिनो एसिड्स यहाँ पे आए, इस चेन फॉर्म होगी छोटी सी। अब ये एग्जिट हो जाएगा। अब जैसे ही ये एग्जिट हो जाएगा,
राइट। जैसे ही ये एग्जिट हो जाएगा दूसरे एमिनो एसिड्स के लिए, तब के समय क्या होगा, ये ऐसे चेन फॉर्म होते रहेगी और ऐसे चेन फॉर्म होती जाएगी, और इस चेन को क्या बोलते हैं हम, क्योंकि ये जाएगा तो ये इधर आएगा, दूसरा अगेन यहाँ पे आएगा, राइट। तो इस तरह से चलता रहता है। और ये जो है चल रही प्रक्रिया, यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट भी है, ऐसे नहीं बात, स्मॉलर सब यूनिट भी होता है, तो आपको लगेगा सिर्फ ये नहीं, स्मॉलर सब यूनिट भी होता है। अब डिटेल तो हम 12th में देखेंगे। तो इस प्रक्रिया को ट्रांसलेशन बोलते हैं, राइट। तो इसी तरह से क्या होता है कि जो भी लार्जर सब यूनिट होता है वो बाइंड होता है, और इसके 3 साइड में ये काम चलता रहता है, और प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इसका मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स, दैट इज प्रोटीन। तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती है वो ऐसे फॉर्म होती है। समझ में आ रहा है? ओके। तो इस तरह से ये राइबोसोम का फंक्शन है। ये लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है। अब होता क्या है, और भी एक बात है। अब समझो यहाँ पे ये जो प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, समझो ये लार्जर सब यूनिट है, और लार्जर सब यूनिट जो होता है इसमें इसमें क्या होता है, टनल होता है, टनल। तो टनल का काम क्या है, आपने देखा होगा। टनल क्या करते हैं, प्रोटीन जो भी फॉर्म हुआ है, समझो यहाँ पे ये स्मॉलर सब यूनिट है, प्रोटीन जैसे ही फॉर्म होगा वो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट किया जाएगा आगे। तो ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा, ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो सिस्टर्नी में ट्रांसपोर्ट होगा, सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी में से गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, राइट, गोल्जी बॉडी, राइट। तो इस तरह से गोल्जी बॉडी, ओके, इस तरह से वो आगे जाएगा। तो इस तरह से वर्क चलता है। समझ में आ रहा है? तो ये फंक्शन था राइबोसोम का। और भी एक फंक्शन है, जैसे मैंने कहा, साइटोप्लाज्मिक जो राइबोसोम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं, जो सर्टन जो शुगर होती है साइटोप्लाज्म में उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है वो एंजाइम्स। तो वो बहुत सारे फंक्शंस है, राइट। तो इस तरह से हमने फंक्शंस देखे। प्रोटीन सिंथेसिस मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, राइट, ओके, यानी कि हेल्प करता है। तो इस तरह से राइबोसोम देखा। साइटोप्लाज्म में स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाते हैं, एंड जो भी बाउंड और राइबोसोम्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहां पे ग्लोबुलर प्रोटीन बनाते हैं। आया समझ में? इस तरह से हमने राइबोसोम को देखा। मुझे ऐसा लगता है आपको ये राइबोसोम समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल नेक्स्ट बाद में देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।